देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना जो 3 तरह का है, या तो इंटरेस्ट अगर कंपाउंड ईयरली ज़्यादा यही आता है, ठीक है ना, ईयरली का, तो अमाउंट, ये मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, 100 तो जानती फॉर्मूला से है, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट हम लोग का क्या लिख रहा है, अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आर को आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है। आर को क्या करना है, आधा कर देना है, समय को क्या करना है, दोगुना कर देना है, ठीक है। और अगर क्वार्टरली रहेगा क्वेश्चन में तो आर को डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, आर को 4 से भागा देना है और समय को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज और समझो, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, जितना अमाउंट आएगा उसमें अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। तो सबसे सूटेबल तरीका है ये। चलो एक एक करके सबका क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग के पास है कि कैलकुलेट कंपाउंड डी क्यों हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर द 3 years 5% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इस बार का जो इंटरेस्ट होता है ना अगला साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग कहीं पर जमा किए हैं और 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ था, अगला साल अब 110 पर इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपया पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी हम लोग का कितना हो गया, 1000, आर हम लोग का हो गया 5%, एन हम लोग का कितना हो गया 3। तुरंत फॉर्मूला को पुट करो, ए इक्वल टू क्या था जल्दी बताओ, हाँ क्या था, पी 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड पावर कितना एन, तो पी हम लोग का कितना है 1000, 1 प्लस आर हम लोग का कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर एन, एन कितना है 3 है, ठीक है। 1000 इंटू, या तो इंटू कर दो नहीं तो इसको काट दो ना, 20 के 20 और 1 3 बार ना, पॉइंट में भी कर सकता है लेकिन कौन उतना करेगा, काट देना, अगर कट जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 1157 रुपया 625। ये हम लोग का क्या आया, प्रिंसिपल आया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर बराबर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ए हम लोग का आ गया 1157.625 माइनस प्रिंसिपल हम लोग का 1000 था, इसका मतलब 157 रुपया 625 रुपया हम लोग का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल, ठीक। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 फॉर 3 years, ठीक है, 5% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट क्या लिख रहा है, पेएबल हाफ ईयरली। तो बताए थे देखो अगर हाफ ईयरली रहेगा तो रेट को क्या करना, हाफ कर देना, रेट को क्या करना, हाफ कर देना, ठीक है, और समय को दोगुना कर देना। उसका सेम फॉर्मूला जैसे हम लोग पुट किए थे ना वैसे फॉर्मूला ही पुट कर देंगे, हम लोग फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे। जैसे अभी तुम लोग एक फॉर्मूला लिखवाए थे r बाय 2, यहाँ पर 2n लिखवाए थे, लेकिन हम यहीं पर इसको बदल दिए, इसलिए पुराना फॉर्मूला ही लगाए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर पुट कर दिए तो हम लोग का अप्रोक्स में आ रहा है, हम अप्रोक्स में राउंड फिगर में कर दिए 1160, तो हम लोग कितना है 160। तो एक हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है कि व्हाट सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 650। फर्स्ट ईयर में ना कंपाउंड इंटरेस्ट था 650, सुन लो, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 650, और सेकेंड ईयर में कितना बढ़ के हो गया 676 रुपया, कितना बढ़ के हो गया 676 रुपये एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एक चीज समझो, फर्स्ट ईयर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो था ना जब 650 था, सेकेंड ईयर में हो गया 676। तो देखो बढ़ा क्या, क्यों बढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था ना उस पर फिर इंटरेस्ट लगा, तो जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बढ़ा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो सब कितना इंटरेस्ट बढ़ा, 676 माइनस 650, ठीक है, 676 माइनस
50 कितना हो जाएगा 26 रुपया। रेट निकालो यहीं पर, जो भी 26 रुपया जो बढ़ा है ना इस पे बढ़ा है, किस पे बढ़ा है इसी पर। 26 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 600, 650 का ही जो भी परसेंटेज बढ़ा हुआ 650 का ही बढ़ के हुआ है 676, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कितना बार में कटेगा 1 0 1 0, 13 बचे 65, 5 दूनी 13 दूनी 2 दूनी 4%, कितना परसेंट हुआ। अब मानो लेट पी मान लेते हैं 100 या एक्स जो मानना पी मान लेते हैं 100, रेट कितना परसेंट निकाले हैं 4%, ठीक है। टाइम 1 साल का निकालो तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, पी हम लोग का कितना है 100, आर हम लोग कितना है 4%, टाइम हम लोग का 1 साल है, मतलब 4 रुपया बढ़ेगा। कितना रुपया बढ़ेगा, तब फिर अमाउंट कितना हो जाएगा पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ना 100 प्लस 4 104, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेन ए और पी, जब हम लोग का अमाउंट है 104 रुपया तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया। जब हम लोग का फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 650, कितना है 650, तो ये कितना होगा ये ना x इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 104 इंटू 100, काट कुट करेगा ना तो कितना आएगा, राउंड फिगर में कट जाएगा। 13 से तो दोनों कट रहा है, 13 का टेबल में 104 भी आता है, 13 का टेबल में 600 क्या आता है 50 भी आता है। काट के देखो कितना आएगा 625 आएगा, कितना आएगा मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 625। लिख ले इसको अच्छे से, फिर से एक बार समझा दें क्या, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का कितना था 650 हुआ, ठीक है। और फर्स्ट या सेकेंड ईयर में तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया 676 रुपया। तो जो 26 रुपया बढ़ा वो किस पे बढ़ा 650 पर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेट निकल गया कि हम लोग कितना पैसा बढ़ रहा है 4%। 100 रुपया लगा रहे तो कितना बढ़ जा रहा है 104 रुपया हो जा रहा है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर कितना हो गया 650, तो कितना लगाए होंगे 625। जो क्या लिख रहा है कि कितना पैसा का कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया होगा 3 साल में 5% इंटरेस्ट के साथ। तो सुनो ध्यान से यहाँ पर, तो हम लोग का यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया, एन हम लोग का 3 दिया है, आर हम लोग का कितना दिया है 5%। तो क्या देखो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, एक वाला मेथड थोड़ा हार्ड लगेगा, ये सबसे अच्छा क्या है लेट प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 100, अमाउंट निकालो P 1 प्लस R बाय 100 डिवाइडेड टू द पावर n, n हम लोग P माने 100 माने है ना, 1 प्लस R हम लोग का 5 है टू द पावर n कितना है प्लस 1.05 आएगा क्या, अगर हम इसको कर देते हैं ये ना होगा 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, या तो काट दो या कुछ भी करेंगे 1.05 आएगा। और नहीं काटना है तो देखो ध्यान से, अगर नहीं काटना है यहाँ 20 रहने दो, पॉइंट में नहीं लिखना है तो 21/20 21/20 21/, ऐसे भी बना सकता है 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया ना, 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 20 चौक 80 ना, 115 रुपया 7625, ये हम लोग का क्या है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, 115.7625 माइनस 100 बराबर 15 रुपया 7625,
5। अब यहां से लिखो वेन कंपाउंड इंटरेस्ट और पी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का 15,7625 है तो प्रिंसिपल कितना है 100। जब वहां पर हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1261, तो ये कितना होगा ये पूछ रहा है, उलट दो 1261 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15.7625, तो 1261 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15.7625 आया हम लोग का कितना 8,000 रुपया। कितना है फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1261 इंटू 100 डिवाइडेड 15.7625 8,000 आ रहा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 8,000 होगा। लिख लो इसको अच्छा से।